अस्सलाम वालेकुम किड्स। बेटे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लोग सेकंड चैप्टर जो केमिस्ट्री का है हमारा, वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में तो आपकी सारी इंट्रोडक्शन थी, हमने अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस उसको किया था, उसकी ब्रांचेस पढ़ी थी, केमिस्ट्री के बारे में आपको बताया था। सेकंड चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये हम अब स्टार्ट करेंगे। आप ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 17। नाउ पेज नंबर 18 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसको रीड आउट करूं और देन जो है हम आगे चलते हैं। Elements are very different from another. A large number of elements exist in solid and a very few present as liquid while the rest exist as gas. All these elements are however made up of atoms. Have you ever thought why these elements are so different from one another? Sulfur looks very different from gold, which in turn very different from bromine. Similarly, iron is heavy metal while aluminum and zinc are light metals. Metals are mostly lustrous while non-metal like sulfur and carbon appear dull. The difference in the properties of element is due to the difference in the properties of their constituent atom. हमने बेटे पहले इस छोटे से पैराग्राफ में किसके बारे में स्टडी किया? हमने स्टडी किया एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, अभी तक फाइंड आउट हो चुके। एलिमेंट जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट जो हैं वो सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं और कुछ जो हैं वो गैस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं वो एटम से मिलके बनते हैं, ठीक है। एलिमेंट जो है वो सब एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होते हैं। सल्फर जो है वो गोल्ड से डिफरेंट है, गोल्ड जो है वो ब्रोमीन से डिफरेंट है। सिमिलरली आपकी बुक में आपको बताया हुआ है कि आयरन इज अ हैवी मेटल वाई एल्युमिनियम एंड जिंक आर लाइट मेटल्स, ठीक है। मेटल्स आर मोस्टली लस्ट्रस, मेटल जो हैं वो शाइनिंग होते हैं, नॉन मेटल जो हैं वो डल होते हैं। ये मेटल और नॉन मेटल जो मैं आपको बता रही हूँ ये एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स को हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया। एक को हमने मेटल का नाम दे दिया और एक को हमने नॉन मेटल्स का नाम दे दिया। अब मेटल्स के डिफरेंस इस पैराग्राफ में लिखे हुए हैं कि मेटल जो हैं वो शाइनिंग होते हैं, ठीक है, मोस्टली, और जो नॉन मेटल्स हैं वो डल होते हैं, ठीक है। और जो उनकी एग्जांपल दी थी है, मेटल की एग्जांपल में आपको आयरन बताया हुआ है, एल्युमिनियम और जिंक बताया हुआ है, और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी एग्जांपल में आपको सल्फर और कार्बन बताया गया है। और जो मेटल्स जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर जो है वो एटम जो है वो डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ। बेटे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दिस आइडिया ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड इन ग्रीस विद द फिलोसफर uh, Democritus declared that all matter is composed of tiny particles. He named this particle an atom. The particle can be further subdivided. Around 1800 century, the English chemist John Dalton did many experiments with compound that provided the evidence of existence of atom. In the last decade of 19th century, a group of scientists were trying to pass electricity through gases at reduced pressure. During the course of these experiments, known as discharge tube experiment, they discovered the atom are no longer the smallest particle of matter. Rather, there exist particles that are even smaller than atom. In other words, atoms are composed of negatively charged particles called electron and positively charged particle called proton. It was discovered that a proton is 183 times heavier than the electron. In the gas discharge tube, the presence of negatively charged particles were ascertained because of the deflection toward positive plate in electric field. Similarly, the presence of positively charged particles was confirmed due to their deflection toward the negative plate. हमने बेटे क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है हमने स्टडी किया। व्हाट इज एटम? अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, आप लोगों ने अभी तक 8th क्लास तक आपने एटम की डेफिनेशन जितनी भी पढ़ी है वो यही पढ़ी है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ये आपने डेफिनेशन पढ़ी है, लेकिन ये डेफिनेशन आप आके आपकी गलत होगी। अब ये डेफिनेशन नहीं रही एटम की। ग्रीस जो है एक फिलोसफर है जिसका नाम है डेमोक्राइटस। उसने डिक्लेयर किया था कि मैटर जो है इट कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। उन टाइनी पार्टिकल्स को उसने क्या नाम दिया था? एटम का नाम दिया था। और उस वक्त उसने बताया था कि ये ऐसे पार्टिकल है डेट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है जॉन डेल्टन। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने बताया, बहुत सारे गैस डिस्चार्ज ट्यूब जो है एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे बेटे। और उन्होंने जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने हमें वो एक्सपेरिमेंट्स करके बताया कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर।
कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल मौजूद है। जब उन्होंने गैस डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने देखा कि जब वहाँ पे 2 प्लेट्स थी ना, एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, उसके अंदर 2 प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने बेटे देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं। ऑन फर्दर ऑब्जर्वेशन ये चीज़ आपके सामने हमारे सामने आती है कि वो पार्टिकल जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और वो पार्टिकल जो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो 2 चार्ज पार्टिकल्स थे, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, ये पार्टिकल एटम से भी छोटे थे। तो ये जो एटम की डेफिनेशन है ना कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ये डेफिनेशन रॉन्ग होगी, क्योंकि एटम से फर्दर छोटे पार्टिकल भी अब सामने आ गए हैं। कौन-कौन से? वो पार्टिकल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है बेटे, उनको क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। और वो पार्टिकल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, उनको साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया? प्रोटॉन का नाम दे दिया। प्रोटॉन जो है वो बेटे 1836 टाइम जो है वो हैवियर है देन इलेक्ट्रॉन। तो बेटे आपको मैंने ये छोटा सा टॉपिक पढ़ाया है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिया है, ये आपने अच्छी तरह करना है। नेक्स्ट आपका आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में अब हमने मैंने आपको बताया था ना, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने से हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ। अब ये एक्सपेरिमेंट जो है हम डिटेल से स्टडी करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम आज पढ़ लेते हैं। और प्रोटॉन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है इसके पढ़ेंगे। A discharge tube is a hard glass tube provided with two metallic electrode and a vacuum pump to evacuate the gas present in it. Figure 2.2 में बना हुआ है, ठीक है। When a high voltage is applied to the gas at a low pressure present in the gas tube, the glass surface behind the positive electrode started to glow due to the rays emitted from the cathode. The rays were named as cathode rays. In 1897, British physician Joseph John Thomas studied the properties of cathode ray by passing them through the oppositely charged electric plate. It was observed that rays bend toward the positively charged plate, showing that they carry negative charge. Thomas also installed two magnets on either side of the discharge tube and noticed that cathode rays were also diverted by the magnetic field. Thomas used the finding of his experiment to calculate the mass of the charge ratio of cathode rays, which finally proved that cathode rays are in fact negatively charged material particles. These particles were later named as electron. It was shown that electrons are the subatomic particle of all elements. बेटे जो टॉपिक मैंने अभी रीड आउट किया है दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए थे, ठीक है। ये आपने अभी पढ़ना है। क्या किया इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया बेटे, सबसे पहले हमने एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली। ये जो ट्यूब है ना, ये जो आपकी बुक में बनी हुई है, इसे कहते हैं गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। ये हार्ड ग्लास की, आम ग्लास की नहीं कि आप इजीली ब्रोक डाउन करो। ये हार्ड ग्लास की बनी होती है, जिसको ब्रोक करना इतना ईजी नहीं होता है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक है। 2 मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इसके साथ एक वैक्यूम पंप जो है वो अटैच होता है। वैक्यूम पंप का क्या काम है कि उससे हम लोग जितनी भी इसके अंदर जो गैस होती है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको बैटरी के साथ जॉइन करते हैं और इसके अंदर हाई वोल्टेज जो है वो क्या करते हैं, वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। एट वेरी लो प्रेशर, प्रेशर जो है वो बहुत लो होना चाहिए। तो फिर आपका क्या हो जाता है कि जो इसके अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो ग्लो करेगा, इसके अंदर एक रोशनी, एक चमक, एक शाइन जो है वो पैदा होगी, ग्लो पैदा होगा, ठीक है। ग्लो, अब जो ग्लो है वो क्यों इसके अंदर नज़र आता है? वो इसलिए नज़र आता है क्योंकि कैथोड से कुछ रे जो है वो एमिट होती हैं, निकलती हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं ना, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एनोड एंड कैथोड हमने गैस डिस्चार्ज ट्यूब में लगाए होते हैं। तो जब आपने इसको बैटरी के साथ जॉइन किया तो आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ से कुछ रेज़ एमिट हुई हैं, कहाँ से? कैथोड से। इन रेज़ को क्या नाम दिया गया बेटे? कैथोड रेज नाम दिया गया। क्या नाम दिया? कैथोड रेज। क्यों? क्योंकि कैथोड से निकल रही थी, ठीक है।
उसके बाद अगला साइंटिस्ट आता है 1897 में, ब्रिटिश साइंटिस्ट जोसेफ जॉन। बेटे जोसेफ जॉन ने क्या किया, उसने कैथोड रेज की फर्दर, ये इतना तो पता चल गया कि कैथोड रेज डिस्कवर हो गई हैं। अब उसने कैथोड रेज के ऊपर फर्दर काम किया और उसने क्या किया कि कैथोड रोज को ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स के दरमियान में से पास करवाया, गुजारा। जब उसने ऐसे किया तो उसको पता चला कि इनके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर, कैथोड रेज के ऊपर, क्योंकि ये सारी की सारी एंड नेगेटिव की तरफ जो है वो मूव कर रही थी, ठीक है। उसने क्या किया, उसने फर्दर अपने एक्सपेरिमेंट को मज़ीद उसमें क्लैरिटी लाने के लिए उसमें 2 मैग्नेट्स भी जो है डिस्चार्ज ट्यूब में इंस्टॉल कर दिए और उसने देखा कि कैथोड रेज़ जो हैं वो दोनों जो आपके मैग्नेट जो उसने इंस्टॉल किए थे, उनकी तरफ जो है वो डाइवर्ट हो रही हैं। डाइवर्ट का मतलब होना है मैग्नेटिक फ़ील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेट की वजह से, उसकी तरफ उनकी डायरेक्शन हो रही है, जा रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट से थॉमस ने फाइंड आउट किया, क्या चीज़ फाइंड आउट की उसने, मास टू चार्ज रेशियो, ठीक है। एक रेशियो यानी कि मास बाय चार्ज रेशियो, ई बाय एम, किसका, कैथोड रेज का एक रेशियो भी जो है वो फाइंड आउट कर लिया, जिससे फाइनली हमें ये पता चला कि जो कैथोड रेज हैं बेटे ये नेगेटिवली चार्ज हैं, क्योंकि एनोड की तरफ मूव कर रही थी पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसका मतलब है इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा बेटे, इनके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। क्योंकि और एंड पे जब हमें ये चीज़ प्रूफ होगी कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इन नेगेटिव चार्ज रेस को या पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया बेटे, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। और फिर एंड पे हमारी जो लॉ बन जाता है या हमारी जो बात फाइनल हो जाती है वो क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन्स आर द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ ऑल एलिमेंट, तमाम के तमाम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन जो है वो सब एटॉमिक पार्ट है। कोशिश मैंने की आपको अच्छी तरह एक्सपेरिमेंट क्लियर कर दूं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आपकी मिसिंग है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई एक्सपेरिमेंट में, आपने मेरे से क्लियरली पूछना है। हमने आज के छोटे से टॉपिक में पहले एलिमेंट पढ़ा। एलिमेंट मैंने आपको बताया कि एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बनते हैं। एलिमेंट मैंने आपको बताया कि मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स की एग्जांपल्स हैं और इन दोनों के डिफरेंसेस हैं। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा। एटम में मैंने आपको बताया कि बचपन से आप डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। लेकिन अब 9th में आके ये डेफिनेशन जो है वो चेंज हो गई है। एटम इज नॉट द स्मॉल, इससे भी ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम से भी ज़्यादा छोटे, ठीक है। वो कौन-कौन से हैं, वो हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो हम आगे डिटेल से जो है अब हम स्टडी करेंगे कि वो कैसे जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं। उनकी डिस्कवरी जब हम पढ़ते हैं तो पहला जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको आज पढ़ाया बेटे वो थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको डिटेल से एक्सपेरिमेंट बता दिया और मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ ऑल एलिमेंट्स। आज के लिए बेटा इतना ही है। इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है उसको भी कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज।